एक्सक्लूसिव इनपुट आपके सामने। रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े हमले की करने लगी है तैयारी और रूस के एंजल 2 एयरबेस पर जमा हुए बॉम्बर प्लेन। क्या ये किसी रणनीति के तहत किया गया है? क्योंकि एयरबेस पर करीब 1 दर्जन बॉम्बर प्लेन नजर आए हैं और ब्रिटिश की मीडिया के हवाले से ये बड़े दावे, बड़ी खबर, जहां एक स्ट्रैटेजिक मूव के तहत रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े हमले करने की तैयारी में और रूस के एंजल 2 एयरबेस पर जमा हुए बॉम्बर प्लेन। अब बड़े सवाल, यूक्रेन पर कैसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस, समझने की कोशिश। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने है, जहां देखिए साउथ वेस्टर्न रूस के साराटोव में एंजल 2 एयरबेस है और इसी एयरबेस को लेकर बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी, जहां सभी बॉम्बर प्लेन्स लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता वाले, इनकी प्लेसमेंट की जा रही है। एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइल जिस तरीके से लाई जा रही है, क्या ये एक बड़ा संकेत है? क्योंकि भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जिस तरीके से जमा किए, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जा रहे हैं किस स्ट्रैटेजी के तहत अगले टारगेट की हो रही है तैयारी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि रूस की इस तैयारी को लेकर ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब ये बड़ी मूवमेंट्स की जा रही हैं, जहां सभी बॉम्बर प्लेन की तैनाती की जा चुकी है। तो रूस के इस प्लान नेक्स्ट को लेकर क्यों आखिर ये यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस, इसकी वजह जान लीजिए। क्योंकि कई वजहों पर यहां गौर करने की जरूरत है। भीषण ठंड से पहले रूस जंग जीतना चाहता है और सैन्य साजो सामान की कमी से जूझ रही है रूसी सेना। अब युद्ध लंबा खींचने में रूसी सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ रहा है, बड़ा सवाल है। यूक्रेन को बड़ी तादाद में पश्चिम से जिस तरीके से मदद मिल रही है, क्या उसी के तहत अब रूस अपनी रणनीति बदल रहा है? मनीष हमारे सहयोगी हमें मॉस्को से कर रहे हैं ज्वाइन। मनीष, थोड़े दिन पहले ही आपने पुतिन के एडवाइजर से बात की थी, जिन्होंने कहा था कि युद्ध लंबे समय तक चलेगा, स्प्रिंग यानी आने वाले मार्च तक चलेगा। क्या ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है जो अब ये प्लेसमेंट्स बड़े संकेत दे रही है? बिल्कुल सुरभि, देखिए सर्दियों का मौसम इस इलाके के लिए कितने भयावह हो सकता है और इस दौरान युद्ध कैसे और ज़्यादा भीषण होगा, इसका सबसे अधिक प्रतीक तो मैं खुद ही अभी बना हुआ हूँ। देखिए मॉस्को का आज का तापमान 0 से 11 डिग्री कम है और अगले 24 घंटे के अंदर 0 से 15 डिग्री होगा। अभी आप मेरे शरीर पर भी देख रहे होंगे तो पूरा बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है। मैं ये सोचता हूँ कि जब मॉस्को में ये हालत है तो फ्रंट लाइन पर सैनिक कैसे लड़ाई करेंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि क्रेमलिन की जो ये स्ट्रेटेजी है कि इस ठंड में यूक्रेन के लोगों को मजबूर कर देना है कि वो अपनी सरकार पर इतना दबाव बनाए कि अब युद्ध खत्म हो। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक पुतिन इस स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग है कि सर्दियों को वो उस भयानक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें जो वो करने जा भी रहे हैं। हफ्ते 10 दिन में जोरदार मिसाइल हमले करना और उस यूक्रेन के एक के बाद एक बिजली संयंत्रों को ख़त्म करना, लोगों को मजबूर कर देना कि वो अंधेरे में रहे। और इस बीच में रूस की तरफ से एक के बाद एक खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल, ये बताता है कि क्रेमलिन फिलहाल अपनी उसी स्ट्रैटेजी में चल रहा है कि सर्दियों में अपनी पोजीशन को और मजबूत कर लेना है, ताकि जो बात हम कह रहे हैं स्प्रिंग की, कि उस समय गर्मियों आते आते यूक्रेन मजबूर हो जाए पुतिन के साथ बात करने के लिए। लेकिन बर्फबारी में हो रही बमबारी किस तरीके का ये बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव रहा है, उसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मनीष आपने दी है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।